रिजर्वेशन या आरक्षण इन स्थानिक स्कूल। इस टॉपिक को उन सारे पेरेंट्स उन सारे बच्चों को समझना चाहिए जो लोग ई काउंसलिंग 2025 में करने जा रहे हैं या फिर अपकमिंग आप लोग बच्चे का सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, क्योंकि इसको लेके कई सारे कंफ्यूजन्स हैं जो आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर होगी। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि रिजर्वेशन क्या है और कैसे काम करता है। देखिए बच्चों, रिजर्वेशन का सिंपल मीनिंग मीनिंग ये होता है कि जितनी भी सीटें हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को फिक्स सीटें दे दी जाती है कि ये सीटें भाई इनकी है, ये सीटें और कोई नहीं ले सकता। उसको बोलते हैं रिजर्वेशन, हिंदी में बोलते हैं उसको आरक्षण। अब आरक्षण सैनिक स्कूल में कितना परसेंट है उसकी हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं हमारे जो इनका नोटिफिकेशन है खुद का ही, उसी को हम लोग लेते हुए चलते हैं और इसी में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि रिजर्वेशन की पूरी कहानी है क्या। देखिए, ये है रिजर्वेशन का पूरा फंडा। मैं आपको एक एक चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। देखो, रिजर्वेशन ऑफ इन कैटेगरीज और वैकेंसीज कैसे होती है। सपोज करिए कि किसी भी स्कूल के अंदर 100 सीटें हैं। हमें कितना मान के चलना है कि 100 सीट्स हैं एक स्कूल के अंदर। अब 100 सीट हैं और कोई भी स्कूल है पूरे इंडिया में, जो इंडिया का मैप है उसमें जो भी स्टेट है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में यहां पे कोई स्कूल है और इस स्कूल के अंदर 100 सीटें हैं। पूरे इंडिया में और बहुत सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज हैं। इस पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा हूं, वो इंडिया में कोई भी स्टेट हो सकता है। अब इस स्टेट से, इस राज्य से जितने भी बच्चे बिलोंग करते हैं, जो लोग सैनिक स्कूल का फॉर्म भरेंगे, उन बच्चों के लिए ये जो स्कूल है जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं, इस पर्टिकुलर स्टेट, इस पर्टिकुलर राज्य के बच्चों के लिए वो काउंट होगा होम स्टेट कैटेगरी में। उसको बोलते हैं होम स्टेट। सपोज दैट मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो राजस्थान में हमारे यहाँ दो स्कूलें हैं जो मैं पुराने वालों का एग्जांपल लेके बता रहा हूं, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू। वो दोनों स्कूलें राजस्थान डोमिसाइल के जितने भी बच्चे इंडिया में चाहे कहीं रह रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना नवोदय स्कूल में थोड़ा डिफरेंट टर्म एंड कंडीशंस रहती है। सैनिक स्कूल में आपके पास डोमिसाइल किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का होना चाहिए। एक कंडीशन यहाँ पे आती है कि सर हमारे स्टेट में बच्चे का डोमिसाइल 18 साल से नहीं पहले नहीं बनता, तो हम क्या करें, मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक का डोमिसाइल जरूरी है। बच्चे का फॉर्म अप्लाई करो उस टाइम भी ध्यान रखें, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को वहां तो लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। तो वो डोमिसाइल आपके पास है, और जिस स्टेट का बच्चा चाहे इंडिया में कहीं पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उस स्टेट के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो डोमिसाइल अवश्य, या जो मूल निवास वाला जो स्टेट है आपका, राज्य है आपका, उसकी जितनी भी स्कूलें हैं वो आपके होम स्टेट कैटेगरी में आ गई। और उसमें जितनी भी सीटें हैं उसको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि सर उस स्कूल की यदि 100 सीटें हैं तो 67 सीट्स हम उसी राज्य के बच्चों के द्वारा भरेंगे। और ये सारे स्टेट के पास ऐसे रूल हैं, सारे स्कूलों का यही फिक्स नियम है कि वो पहले 67% सीटें अपने राज्य के बच्चों से भरती है। अब बच गई कितनी, 33। सर इनके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, इनके लिए इस स्टेट के बच्चों को छोड़ करके पूरे भारत में जो भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी है, कोई भी बच्चा यहां इस स्टेट के इस सीटों के लिए भाग सकता है, अप्लाई कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अदर स्टेट की मेरिट कट ऑफ में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें कोई भी राज्य आ सकता है, कोई भी राज्य आकर के ये 33% सीटें ले सकता है। आई होप कि आपको अब एकदम क्लियर हो गया होगा कि भाई होम स्टेट क्या होता है और अदर स्टेट क्या होता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट बात कि सर ये तो चलो बात समझ में आ गई, मैंने क्या किया, जितनी भी सीटें हैं उसके दो लिस्ट बना दी, एक तो 67 लिस्ट ए में, 33 लिस्ट बी में, क्योंकि 67% होम स्टेट का है और 33% रिजर्वेशन अदर स्टेट के बच्चों का है। हो गया सर, इतना ही समझने का, नहीं आगे कहानी और भी अलग है। अब यहां पे आपको पता है कि किसी भी स्टेट में रहने वाले लोग या दूसरे स्टेट में रहने वाले लोग, उनमें कहीं ना कहीं ये कैटेगरी जरूर, एससी कैटेगरी जरूर होगी, एसटी होगा, ओबीसी होगा, डिफेंस होगा, जनरल होगा। अब पहले समझ लेते हैं डिफेंस नाम क्या है। डिफेंस कैटेगरी उन बच्चों के लिए है जिनके फादर या मदर डायरेक्ट जुड़े हुए हैं डिफेंस में, या तो रनिंग में सर्विस कर रहे हैं, कहीं भी सर्विस कर रहे हैं। डिफेंस का मतलब एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कहीं भी काम कर रहे हैं। अगर एक्स सर्विसमैन है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है फादर या मदर में से, ध्यान रखना, तो वो भी इस कैटेगरी में जा सकते हैं, इस कैटेगरी में जा सकते हैं।
और उसके लिए उनको अपना सर्विस सर्टिफिकेट दिखाना होता है, या पीपीए सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको देना होता है, जो पेंशन वाला सर्टिफिकेट है वो आपको देना होता है। ये डिफेंस कैटेगरी हो गई। आपने ये तो नाम सुना होगा, एससी, एसटी, ओबीसी, सब सब नाम सुने हैं। डिफेंस कैटेगरी को मैंने अलग से डिफाइन कर दिया आपको कि होती क्या है। फिर रह जाती है जनरल, लास्ट वाली, ठीक है। अब सर पहले मैं होम स्टेट की जो 67 सीटें हैं ना, वो किस कैटेगरी को कितनी सीट मिलेगी वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर अदर स्टेट में आते हैं। सर एससी, एससी का रिजर्वेशन 15% है, एसटी का रिजर्वेशन 7.5% है, ओबीसी का रिजर्वेशन 27% है। ये रिजर्वेशन परसेंटेज है। जितनी भी सीटें होंगी, किसी स्टेट में 100 सीटें हैं किसी स्कूल के अंदर, और किसी स्कूल में 200 सीटें हैं, किसी में 10 ही हैं, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग। ये रिजर्वेशन की कंडीशन। अच्छा, ये सिर्फ बॉयज के लिए बात कर रहा हूं मैं। गर्ल्स की बात एकदम लास्ट में हम लोग करेंगे, क्योंकि गर्ल्स में सीटें अभी बहुत ज्यादा है नहीं, और गर्ल्स को बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ उन्होंने एडमिशन देने में, क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सब में गर्ल्स जाने लगी, आरएमसी में जाने लगी। पहले सिर्फ यहाँ पे लड़के जाते थे, तो अभी वहां पे सीटें ज्यादा नहीं है। कितनी सीटें, एंड में बात करेंगे गर्ल चाइल्ड के लिए। अब एससी के बच्चों को मिलेगा 15% रिजर्वेशन, तो 67 का 15% रिजर्वेशन अप्रोक्सीमेटली 10 सीटें, पूरा तो नहीं है पॉइंट्स में, तो अप्रोक्सीमेटली 10 सीटें। तो 10 सीटें एससी का बच्चा ले जाएगा होम स्टेट के अंदर, और ये सीटों पे सिर्फ और सिर्फ एससी का बच्चा ही जाएगा, दूसरा कैटेगरी नहीं जा सकता। ये ध्यान रखना, रिजर्व्ड है इनकी, फिक्स्ड है। एसटी के बच्चों को 7.5% बोले तो 5 सीटें दे दी जाएगी। ओबीसी के बच्चों को 27% यानी 18 सीटें दे दी जाएगी। ये सीटें 67 में से। अब ये 67 का नंबर जो भी आप परसेंटेज निकाल लेना, और वैसे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सीट मैट्रिक्स में परसेंटेज निकला हुआ है, चीजें निकली हुई, समझना है सिर्फ बात को। सर अब बच गई बैलेंस सीट। बैलेंस सीट का मतलब ये होता है कि जितनी मेरे पास सीटें थी, उसमें से मैंने पहले एससी का सीट माइनस किया, एसटी का सीट माइनस किया, ओबीसी का सीट माइनस किया। अब जो बच गई वो सीटें थी मेरे पास 34। 10, 5 और 18 माइनस किया, 60 बल्कि 34। अब जो सीटें बच गई उसका 25%, जनरली कंफ्यूजन डिफेंस पर्सन ऐसे हो जाते हैं कि सर हमारा तो 25% रिजर्वेशन है, कहां है सर इसका 25% ज्यादा होता है, जबकि उस सीट मैट्रिक्स में देखा तो सीटें तो बहुत कम है। तो ध्यान रखो कि यहां पे 25% सीटें किनके लिए हैं, कौन सी वाली हैं? ये सारी की सारी सीट निकालने के बाद जो बच जाती है उसका 25%, यानी 34 का 25%, यानी 9 सीटें चली जाएगी डिफेंस के पास। और अब जो बच गई 34 में से 9 और माइनस कर दो, 25 चली जाएगी जनरल, जिसको हम लोग बोलते हैं यू आर। आप देखेंगे यू आर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, अनारक्षित। सर अनारक्षित का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसके लिए 10 सीटें थी। एससी के जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया, ये 10 सीटें तो कंफर्म है उनकी, इन बच्चों ने और अच्छे से पढ़ाई किया, और इनके मार्क्स जनरल वाले बच्चों के मार्क्स से भी ज्यादा चले गए, और 10 सीटें भर गई। तो अब वो क्या करेंगे, वो बच्चे यहां शिफ्ट हो जाएंगे, एसटी के बच्चे यहां शिफ्ट हो जाएंगे, ओबीसी का बच्चा यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बच्चे यहां पे शिफ्ट होते रहेंगे। यानी एससी, एसटी, ओबीसी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये सीटें तो है ही हैं, इसके अलावा ये 25 सीटें भी हैं जिनको हम काउंट ही नहीं करते। आप अच्छे से पढ़ रहे हो, यहां पे भी आपका नंबर आ सकता है। बहुत अच्छे से बात को समझना है और जानना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब अदर स्टेट में आते हैं, अदर स्टेट में परसेंटेज सेम रहेगा, बस नंबर ऑफ सीट्स चेंज हो जाएगी। 15%, 33 का 5 सीटें होती हैं, एसटी का 2 सीटें, ओबीसी का 9 सीटें, और बैलेंस बच गया 17, 17 का 25% 4 सीटें, और 13 सीटें किसके पास है, जनरल के पास। यही सेम क्राइटेरिया अदर स्टेट के बच्चों के लिए रहता है। अब आप मान लीजिए ओबीसी से बिलोंग करते हो और अदर स्टेट में कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 100 सीटें नहीं देखनी वहां पे। यदि 100 सीट वाले कोई स्कूल है और आप यदि एससी से बिलोंग कर रहे हो, तो आपका 5 ही सीट है, एसटी के लिए 2 ही सीट है, ओबीसी का 9 सीट है, डिफेंस का 4 सीट है, और जनरल का 13 सीट है। ये पूरा का पूरा स्टेटिस्टिक आपके दिमाग में होना चाहिए। ये है पूरी कहानी जिसके अंदर हमें समझना है और जानना है। ये आपको पता लग गया। ये एससी को टोटल 15 सीटें दोनों मिला करके, इसको 7, इसको 27, इसको 13, और बैलेंस सीटें टोटल मिल जाएगी किसको, जनरल को। अब कुछ कंडीशन है कि सर अदर स्टेट के लिए जाना है, एक कोई स्टेट है, सपोज मैं इसको बोलता हूं, मान लीजिए राजस्थान है,
इसमें पूरे इंडिया के बाकी जो बच्चे हैं वो 33% सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट कैटेगरी रहेगी, यहाँ के झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ स्कूल है। अब इस पर्टिकुलर स्टेट के जो बच्चे हैं, उन्होंने इंडिया में लगभग सबसे ज्यादा नंबर इसी स्टेट के बच्चों के, और ये बच्चों का नंबर मान लीजिए 500 है। 500 बच्चे हैं जो इसी एक पर्टिकुलर स्टेट के, जिन्होंने सबने इंडिया टॉप मार रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि नंबर के बेस पे, मेरिट के बेस पे जनरली सीटें मिलती हैं, और यदि मेरिट के बेस सीटें मिलेगी तो राजस्थान की सारी जो अदर स्टेट सीटें ये अकेले ही कवर कर लेंगे। तो बाकी बच्चे बेचारे क्यों अप्लाई करें? नहीं सर, इन्होंने क्या कर दिया कि एक फिक्स बेंचमार्क बनाया कि जितनी भी सीटें हैं आपकी कैटेगरी के अंदर अदर स्टेट में, उनमें से एक स्टेट मैक्सिमम कितनी ले सकता है। मिनिमम की कोई क्राइटेरिया नहीं है, कितने स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करने वही का क्राइटेरिया नहीं है। एक स्टेट का, सॉरी मैक्सिमम, एक स्टेट का मैक्सिमम क्राइटेरिया, ऊपर वाला बेंचमार्क फिक्स कर दिया कि जितनी सीटें हैं भाई, एक स्टेट को उसका 25% सीटें ही देंगे। उसके बाद चाहे आपने कितना इंडिया टॉप मारा हो, आपके 300 में से 300 है, 400 में 400 है, यदि आपकी उस कैटेगरी में 2 ही सीटें हैं तो ऊपर वाले 2 बच्चे आ जाओ। 25% 2 में आता है, ठीक है। अब चाहे दूसरे स्टेट का बच्चा है जो 200 नंबर ला के भी वो सीट लेगा तो उसका अधिकार है। बात समझ गए आप लोग? तो ये बात ध्यान रखना, किसी भी एक स्टेट के पास आप, तो आपको ऐसा नहीं है कि दूसरे किसी स्टेट को देख करके इसके नंबर हमसे तो बहुत ज्यादा है तो हमारा तो अदर स्टेट में जाना ही नहीं है। उस स्टेट के बच्चों के नंबर कितने ज्यादा हो, मैक्सिमम किसी भी स्कूल में उनकी लिमिट सिर्फ 25% है। तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेना है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है जी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या बोल रहे हैं कि गर्ल्स का क्या सीट है सर? गर्ल चाइल्ड की इन्होंने बोला है सर, हर कैटेगरी में 5 कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, डिफेंस और जनरल, एक एक सीट जरूरी है, चाहे वो होम स्टेट हो चाहे अदर स्टेट हो, एक एक सीट देनी पड़ेगी। या फिर जितनी टोटल सीटें हैं उसका 10% निकालो, जितनी सीटें हैं 10% निकालो, और यदि 10% जो आंसर आया वो, या 10 सीटें, जो भी मैक्सिमम होगा वो सीटें स्कूल में होगी। किसी स्कूल के अंदर मान लीजिए टोटल 50 ही सीट है और उसका 10% तो 5 सीट होता है, लेकिन फिर भी लड़कियों के लिए 10 सीट रिजर्व रखनी पड़ेगी। किसी स्कूल के अंदर मान लीजिए 200 सीटें हैं, तो 200 का जो 10% है वो 20 सीटें होता है, तो उस स्कूल में 20 सीटें पे लड़कियों को लेना पड़ेगा। ये लड़कियों के लिए रिजर्वेशन है। अगली कंडीशन थोड़ी सी आती है कि सर सपोज दैट किसी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई हुए, और किसी कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए एससी कैटेगरी है, किसी ने अप्लाई नहीं किया, कोई बच्चा ही अवेलेबल नहीं है, या कोई पास, मान लीजिए अवेलेबल ही नहीं, सपोज दैट ओबीसी में मान लीजिए कोई बच्चा पास ही नहीं हुआ, तो सर वो सीटें कहां गई, वो सीटें कहां चली गई? भाई कुछ नहीं है, जिस भी कैटेगरी में कोई बच्चा नहीं है उस कैटेगरी को, सीट्स को वहां से हटा दिया जाएगा, और हटा करके ऐड कर दिया जाएगा। टोटल मान लीजिए 67 है, अब 67 से मुझे एससी का 15% निकालना था, लेकिन है ही नहीं बच्चे, तो मैं निकालूंगा नहीं, 15% सीटें नहीं है। मुझे सिर्फ जो एसटी का जो परसेंटेज है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसटी का 7.5% है, पहले भी 5 सीटें थी, अब भी 5 ही। ओबीसी वाले नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई एससी एसटी ओबीसी में जितनी सीटें गई उनका माइनस किस में से होगा? टोटल अवेलेबल सीटों में से फिर बैलेंस सीटें निकलेगी, तो इसमें सिर्फ 5 ही माइनस करी, वरना 10 इसकी और इसकी माइनस मुझे करनी पड़ती। तो है ही नहीं, तो माइनस नहीं करनी। फिर जो सीटें बच जाएगी 25% किसको चला जाएगा? डिफेंस को, और रिमेनिंग सारी सीटें किस में आ जाएगी? अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में। तो ये पूरी कहानी जो है वो है रिजर्वेशन की। उम्मीद करता हूं कि रिजर्वेशन को लेकर के आपके सारे के सारे डाउट एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो डैशबोर्ड नंबर पे आप डालना, और कोई टॉपिक पे और वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो डेवलप कर दूंगा, ताकि आपकी अवेयरनेस अच्छी होगी तो आप बच्चे के लिए बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर लेके आता रहता हूँ। इस बार की छोटी सी 2-3 इन्फॉर्मेशन फटाफट बता दूँ आपको मैं। यदि आप फ्री टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं आरएमसी के लिए तो डेफिनेटली ये आपके लिए है, और इस डैशबोर्ड नंबर पे आप मैसेज डाल दीजिए, फ्री आरएमसी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। और यदि आपको मैथ्स के आरएमसी के बढ़िया क्वेश्चन चाहिए तो हमारी लाइव क्लास शाम को 5 से 7 बजे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये कॉम्बो बैच है जो आपको अपकमिंग ईयर के लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय, यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए बहुत ही शानदार ढंग से बेच लॉन्च किया गया है। और इस बेच में अभी एक बहुत बड़ा ऑफर 31 मई तक वैलिड है, यदि लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं। ये डैशबोर्ड नंबर नोट डाउन कर लो, और इस पे आप व्हाट्सएप डेवलप करिएगा, प्लीज व्हाट्सएप भेजिएगा या वॉइस नोट भेजिएगा।
कॉल्स रिसीव कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है। इस नाम के साथ इस लोगो द प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लो। इस क्यूआर कोड से भी आप प्ले स्टोर ऐप हमारा इंस्टॉल कर सकते हो और इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।